आज की मुरली है 24/12/22 के। मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। प्रश्न है आज का, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर, जो अभी साहूकार हैं उन्हें पैसे का नशा है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभाल लो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंचे ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। अगला प्रश्न, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे कि हे बच्चों, मतलब बाबा जो हमें कहता है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, ऐसे गुरु सन्यासी लोग अपने फॉलोअर्स को कह नहीं सकते। बाबा कहते उसमें बच्चे कहने की हिम्मत ही नहीं है। यह अक्सर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्सर फैमिली का है। बाप कहते वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है। बच्चा अक्सर फैमिली का है। वह है निवृत्ति मार्ग वाले, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे भी सन्यासी घर बार छोड़ के जाते हैं। तो घर बार से माना गृहस्थी से वो त्याग कर देते हैं। निवृत्ति मार्ग के होने कारण उनकी बुद्धि में फैमिली के वो संस्कार नहीं रहते हैं। वो फॉलोअर्स को बच्चे कह नहीं सकते हैं। ये तो माता पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं। कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। अभी तो यह है दुखधाम। शिव बाबा आकर हम आत्माओं का ज्ञान गुणों से श्रृंगार करते हैं। जब हम आत्मा ज्ञान गुण और अच्छे संस्कारों से श्रृंगारे जाएंगे तब हम बाप के साथ घर जाएंगे। इनका तुमको संन्यास करना है। कलयुगी दुखधाम बन गए, उसका हमें संन्यास करना है।
ये बेहद का संन्यास सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा न सके। वह तो हद का अर्थात घर बार का संन्यास करते हैं। यह तो माता पिता है ना, शिव बाबा हमारा माता पिता है। माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही निवृत्ति मार्ग का, जैसे और धर्म हैं। आर्य समाजी, राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है यह भी कोई नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, माना मित्रता होती है। उनको राधा स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। जब श्री कृष्ण राधे होते तब वो सखा सखिया मित्र जैसे होते हैं। तो राधा का स्वामी माना कृष्ण यदि उसका स्वामी हो जाए तो वो तो बाल्यावस्था में है, तब वो कोई स्वामी नहीं होता है। लेकिन जब स्वामी बनता है तो नारायण और लक्ष्मी बन जाते हैं। श्री नारायण स्वामी हैं। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। यह समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांतिधाम सुखधाम याद है? ये रावणपुरी दुखधाम है, पूरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता है नहीं। यूँ तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते हैं मैं हूँ राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जल से छुड़ाना है, जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है। उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिनमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था भारत पर राज्य, लक्ष्मी नारायण का भारत पर राज्य था। तब ये भारत स्वर्ग कहलाता था। लेकिन आज जो भारत फिर से रावण का राज्य बन गया है। परंतु उस समय और कोई खंड न होने कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे। है भारत के मालिक और कोई खंडों का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। लक्ष्मी नारायण सारी दुनिया के मालिक होते हैं, तब सारा विश्व एक ही होता है और विश्व पर एक राज्य, एक भाषा, धर्म होता है। और वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों के बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है, अभी वापिस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है। मनुष्य की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापिस जाना है। फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं। सतयुग जो बाबा कहते नई दुनिया, वो कोई कलयुग से नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग के अंत में तो संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं नई दुनिया देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो नई दुनिया सतयुग से शुरू होती है, कलयुग से नहीं। बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने कारण फिर वो खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता।
सारा यह हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है। फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापिस जा नहीं सकते। जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्मों वाले अभी अंत में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया उसकी आत्मा का है या ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पार्ट बजाना ही है। हर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और यही धरती पर अलग अलग नाम रूप धारण करके वो अपना पार्ट बजाती रहती है। चाहे धर्म की आत्मा हो या चाहे और आत्माएं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकता कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वह आ न सके क्योंकि धर्म पिताओं की आत्मा भी सतयुग में नहीं आती है। उनका द्वापर में जहाँ पार्ट होता है वही समय आकर अपना पार्ट बचाएगी। वह आती है कलयुग में अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। वह निराकार कैसे अवतार ले बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है ना। शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर का आधार ले उसमें अवतरित होते हैं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानता है। शरीर तो इनका है ना। गाया भी जाता है आए देश पर आए। कहते हैं ना दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ना शिव बाबा परम धाम दूर का रहने वाला वो पर आए रावण के देश में आकर फिर से अपना ज्ञान बच्चों को दिलाते हैं और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ न सके। फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापक नहीं। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। माना धर्म स्थापक की आत्मा भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उनके द्वारा धर्मों की स्थापना करा लेते हैं। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। माना जिनका शरीर होता है उसकी आत्मा वो सितम सहन करती है। जैसे कृष्ण की आत्मा आई वह तो सतो प्रधान थी। उनको कुछ सहन नहीं करना है। उनको तो पहले सतों में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना। जब शरीर के साथ है धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगी। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। कौन से बाबा ने? तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे क्यों संन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा,
बताते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े शुरूनेस समझदारी से करते थे। जो भी गुरु के पास जाते थे उन गुरु से ब्रह्मा बाबा ऐसी बातें करते थे। उनको ऐसे लगता था उस समय कि इन्होंने जैसा संन्यास किया वैसे मैं भी करूं, लेकिन उन गुरु से कोई जवाब नहीं मिलता था। अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं। शास्त्र में महाप्रलय दिखाई दी है, वह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, यह सब है गपोड़े। बाप कहते हैं मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पड़े हुए हैं। स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा? इसलिए कायदे में जो करेक्ट अक्षर बोलने हैं, स्थापना विनाश पालना। अभी ऊंचे से ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। यह बाबा का शरीर मुक्कर है, ब्रह्मा बाबा का शरीर मुक्कर है। शिव बाबा ब्रह्मा के ही शरीर में आते हैं। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़ी है। बाप देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं। हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है। यह है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है ना। शिव बाबा हमारा सबसे बड़ा सर्जन है, तो हमें शिव बाबा से हर बात शेयर करनी है, हर बात बाबा से पूछनी होती है, क्योंकि बाबा सबसे बड़ा सर्जन वही हमें राय देने वाला है। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है, इसलिए आकर मिल नहीं सकता। ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब नवाज है ना। गरीब के पास टिकट के लिए पैसा नहीं, तो बाबा को याद करो तो बाबा उनका भी काम कर देता है कि टिकट मिल सकती है। बाप तो गरीब नवाज है ना। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचे चढ़ जाए। आजकल सब गरीब हैं। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझा है पद्मपति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो न सके, न बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, न साहूकारों की बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है। गरीब के लिए टाइम भी है तो उनके बुद्धि में ज्ञान भी बैठता है, और गरीब के ही पाई पाई बाबा सफल करता है। ऐसे क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो,
अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकालने में 1 सेकंड। और कोई यह बता न सके, है ना। ये राजगुह्य शिव बाबा ही आकर हमें समझाते हैं। कोई देहधारी मनुष्य या गुरु नहीं समझा सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्म के बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। माना ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड, लेकिन विष्णु सो ब्रह्मा बनने में पूरे 84 जन्म लगते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। ये सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोलकर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलाने लॉ बुक में यह है। वह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट्स नोट रहती हैं। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है। तो हमको ऐसे ऐसे प्लान बनाने हैं। तुमको भी विचार चलाना है। टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए। इस पर यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। यह भी नंबरवार पॉइंट प्रैक्टिकल है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते ये बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश होशियार हैं तो कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर रिकॉर्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। दैवी गुण धारण करने हैं, मूडी नहीं बनना है। कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए। बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, यह तो जानते हो। बाबा आकर सभी मनुष्य मात्रों को खुश करते हैं। सर्व के सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है। प्रेम का सागर सुख का सागर है। तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कलब पहले कलब बाप का शो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है। एकदम थोड़ी स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, एकदम थोड़ी बच्चे देवता बन जाएंगे। बच्चों को भी देवता बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप को भी ये दुनिया स्वर्ग बनाने में टाइम तो लगता है। जब तक असुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से।
जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हम होशियार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सभी को राजी करना है, मूड़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। दूसरी पॉइंट, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में हर ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नोंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है। ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग